बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जो है एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप लोगों ने हमेशा माइंड में रखना है कि एटॉमिक साइज़ जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, एटॉमिक रेडियस पे। किस चीज़ पे? एटॉमिक रेडियस पे। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा एटॉमिक साइज़ होगी, उतनी ही बड़ा एटॉमिक साइज़ होगा। जितनी कम एटॉमिक रेडियस होगी उतनी ही छोटा, उतनी ही स्मॉल उस एटम की जो है साइज़ होगी। अब यहाँ पे बात आती है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या है? तो यहाँ पे मैं इसकी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करता हूँ, डिफिनीशन लिखता हूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ एनी एटम, यानी वो फासला, वो डिस्टेंस जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच होगा उसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ द डिस्टेंस यानी द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से मुराद कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा, क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। फ़र्ज़ करें एक हमारे पास ये एक एटम है, ये उसकी शेल है और ये उसकी दूसरी शेल है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब जितना ज़्यादा ये फासला होगा उतनी ही ज़्यादा एटॉमिक साइज़ होगी, जितना कम होगा उतनी ही जो है एटॉमिक की जो साइज़ है वो कम होगी। फ़र्ज़ करें मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ लिथियम जो है उसके पास टोटल कितने एटम कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इट मीन्स कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसकी न्यूक्लियस है। तो फर्स्ट शेल में हमें पढ़ा है कि फ़र्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और सेकंड शेल जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो इसके पास टोटल कितने एटम हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 फर्स्ट शेल में है और 1 लास्ट शेल में है। तो ये शेल जो है ये इसका क्या है? लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है, आउटर मोस्ट शेल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये हमारे पास रेडियस है। क्या है? रेडियस है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल आर से। अब ये क्या है? हमारे पास लिथियम है। अगर हम सोडियम देखें, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब ये सोडियम की न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये उसकी फर्स्ट शेल है, ये उसकी सेकंड शेल है और ये उसकी थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है आखिरी शेल में। तो सोडियम जो है इसका वैलेंस शेल कौन सा है? ये वाला है, ये इसका वैलेंस शेल है और ये इसका दूसरा शेल है, ये इसका फर्स्ट वन शेल है।
तो इसको आप वैलेंस शेल भी कह सकते हैं, आउटर मोस्ट शेल भी कह सकते हैं, आखिरी शेल भी कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोग देख लें, ये रेडियस जो है ये इससे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शेल जो है ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है। तो मतलब ये कि सोडियम का जो साइज़ है वो लिथियम से क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मेरा मतलब ये है कि जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही बड़ा एटम होगा, एलिमेंट होगा, उसकी साइज़ बड़ा होगा। जितनी कम रेडियस होगी उतनी ही जो है एटॉमिक साइज़ क्या होगी? कम होगी, स्मॉल होगी। अब रेडियस जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? स्मॉल आर से। किस चीज़ से? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? आप लोगों को शायद फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डिस्टेंस है, यहाँ पे वर्ड्स आ रहा है डिस्टेंस, यानी जो फासला है, जो एरिया है, जो इसकी यूनिट जो है वो डिफरेंट किस्म की है। अगर फासला ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब कराची से लाहौर तक या लाहौर से पेशावर तक, इस्लामाबाद से लाहौर तक, इनको हम मेज़र करते हैं। इसकी जो यूनिट है उसको हम मेज़र करते हैं किलोमीटर में। किस चीज़ में? किलोमीटर में। इसके अलावा अगर फासला कम है, मतलब मीटर में हम मेज़र कर सकते हैं, तो फिर हम आते हैं मीटर में। क्या? किस चीज़ में? मीटर में। अब आप लोगों ने ये भी जो है याद करना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने? 1000 मीटर होते हैं। तो फासला अगर कम है, फ़र्ज़ करें 5 मीटर है, 6 मीटर है, उसको हम मेज़र करते हैं किस चीज़ से? मीटर से। अगर उससे भी कम है तो हम आते हैं सेंटीमीटर पे। अगर उससे भी कम है तो हम आते हैं मिलीमीटर। अगर उससे कम है तो नैनोमीटर। अगर उससे भी कम है तो पिकोमीटर। तो ये जो यूनिट है ये डिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं, फासला जो है मेज़र करते हैं इससे, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। कितने? क्या होते हैं? ये बहुत ही स्मॉल लेवल पे यूज़ होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो है उसको हम जो है मेज़र करते हैं, पैमाइश करते हैं किस चीज़ से? या तो हम नैनोमीटर से करते हैं, नैनोमीटर या पिकोमीटर। तो इन दो पॉइंटों को आपने याद करना है कि एटॉमिक रेडियस हम किस चीज़ से मेज़र करते हैं, नैनोमीटर से या पिकोमीटर से। तो यहाँ पे मेरे ख़्याल में आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई होगी कि एटॉमिक साइज़ डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस पे। अब एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनके और न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच जो फासला है, उनकी दरमियान जो फासला है उसको हम रेडियस कहते हैं। अब रेडियस हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, और इसको हम मेज़र करते हैं किस चीज़ से? नैनोमीटर से या पिकोमीटर से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल में, अगर हम ग्रुप वाइज जाए तो एटॉमिक रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़्यादा होगा, कम होगा। अगर हम पीरियड वाइज जाए तो एटॉमिक रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, और रीज़न क्या होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस की। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।